हेलो गाइस, नेट पे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लोग के आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंशन मेंबर में नेट सेक्शनल एरिया का केस 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे केस 2 सॉल्व करेंगे नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो अलग अलग? क्योंकि इसके केस बहुत सारे हैं और टेंशन मेंबर जो चैप्टर है आपका, इसमें कंप्लीटली आपके केस ही सॉल्व होंगे। नेट सेक्शनल एरिया ही आपको कैलकुलेट करना है और नेट सेक्शनल एरिया की हेल्प से आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। टेंशन मेंबर की अगर स्ट्रेंथ निकालनी है उसके लिए आपको नेट सेक्शनल एरिया की ज़रूरत है। इसलिए ये चैप्टर नेट सेक्शनल एरिया से ही पूरा सॉल्व होता है। ठीक है, केस 2 आपका क्या बोलता है? फोर सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। कनेक्ट है, सिंगल एंगल सेक्शन है कोई जिसकी एक लेग केवल कनेक्ट है। ये कनेक्ट आपका किसी से भी हो सकता है। मान लो मैंने ये इसकी एंगल सेक्शन है जो हमारा, उसकी एक लेग को कनेक्ट किया है मैंने गजट प्लेट से। चलिए आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिगर बना के दिखा देता हूँ। इस फिगर में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि केस 2 का जो भी फॉर्मूला निकलने वाला है उस फॉर्मूले में आपका जो जो वैल्यू है वो कैसे दिखती है एक्चुअल में, आप उसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो मैंने कोई A1 वहाँ पे एरिया अप्लाई हो रहा है, अब आपके माइंड में जल्दी से कोई फिगर नहीं बन पाता है कि ये एरिया ये किस चीज़ का है। अगर वो चीज़ आपने देख रखी होगी तो आपके माइंड में एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, मान लो जो हैच पोर्शन मैंने बनाया है वो एक लेग है एंगल सेक्शन की, और उस लेग को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? रिबिट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है गजर प्लेट के साथ। ठीक है, अब गजर प्लेट के साथ मैंने इसको कनेक्ट तो कर दिया है। ठीक है, मतलब मेरा केस 2 का जो लाइन बोल रही है वो सेटिस्फाइड हो गई है कि इसकी एक लेग कनेक्ट है। ठीक है, अब मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ गजट प्लेट है। ठीक है, गजट प्लेट के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया। जो हैज पोर्शन है, हैज पोर्शन का जो एरिया है वो आपका क्या है? A1 आपका हैज पोर्शन का एरिया है। अब मान लो जो आपकी जो वर्टिकल वाली जो लेग है उसका जो एरिया है वो A2 है। अब A1 और A2 आपको दोनों निकालने हैं। सबसे पहले आपको जब आपको फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले में आपको एक देखने को मिलेंगे। अब आपको फिगर ध्यान में आना चाहिए तुरंत कि मैंने फिगर में कहाँ पे A1 होता है और कहाँ पे A2 होता है। A2 को मैंने आउटस्टैंडिंग लेग नाम दे दिया। A1 को क्या नाम दूँ? A1 का जो एरिया होगा उसको नाम दिया मैंने कि नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। क्या हो जाएगा? ये नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और A2 आउटस्टैंडिंग लेग, यानी एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। दोनों A1 और A2 का आपको वैल्यूज़ ध्यान में आ जाएगा। आपका माइंड में एक फिगर आ जाएगा जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व करोगे। केस 2 के रिलेटेड जो भी आपके क्या होंगे प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स में आपका ये फिगर आपको ध्यान में आ जाएगा कि आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी होती है और नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग कौन सी होती है। ठीक है, दोनों फिगर आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, A1 क्या है आपका? एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। A2 आपका क्या है? एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में ये दो केस करा रहा हूं। एक पिछली वीडियो में कराया था केस फर्स्ट और इसमें केस 2 करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। ए नेट आपको कैसे निकालना है? पूरी रामायण हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? नेट सेक्शनल एरिया के लिए। भाई नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला आपके पास तो आ गया। क्या है फॉर्मूला? ए नेट इक्वल टू A1 प्लस A2 के। A1 प्लस A2 के। A1 A2 आपको निकालने हैं, के का वैल्यू आपको निकालने हैं। अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास हैं तो आपका नेट सेक्शनल एरिया निकल जाएगा। बात करता हूँ A1 कैसे निकलेगा आपको। अब देखो फिगर आपके ध्यान में आ जाएगा ना कि A1 कौन सा एरिया का नाम था? जो हमारी कनेक्ट थी उसको हमने एरिया दिया था A1। ठीक है, यही चीज़ समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया था। जब आप फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रहेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे या उसको सॉल्व करोगे तो A1 आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी लेग है। यानी आप सीधे A1 की जो लेंथ होगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको A1 की लेंथ आपको ध्यान में आएगी। यहाँ ये वाली लेग होती है और उसकी लेंथ आपको क्या है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो A1 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि A1 कैसे निकलता है। A1 आपका ऐसे निकलता है कि थिकनेस ऑफ एंगल
ब्रैकेट में क्लोज कर दिया मैंने इसको, थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक है। सबसे पहली बात है थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन की आपको थिकनेस दे रखी होगी, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है। इस एंगल सेक्शन की थिकनेस कितनी है, ठीक है। ब्रैकेट लेंथ ऑफ लेग, अब ये लेग की लेंथ है, देखो अगर आपको A1 पता होगा, फिगर आपके माइंड में आएगा तो आप A1 देखोगे और उसी लेग की लेंथ देखोगे, इसलिए फिगर ध्यान रखना जरूरी है। माइनस हाफ, थिकनेस आपको फिर से पता है, एन डी माइनस एन डी। एन क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ फिगर में एक ही रिबिट का यूज़ किया है। अब नंबर ऑफ रिबिट कितने होंगे यहाँ पे, एक, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन में रिबिट दे रखे होंगे उतने आपके नंबर ऑफ रिबिट हो जाएगा। डी आपका क्या है, डाया ऑफ रिबिट, और डाया हमेशा यूज़ करना आप ग्रॉस डाया, ठीक है। चलिए बात करता हूँ यहाँ पे A2 कैसे निकलेगा। A2 की वैल्यू आपको निकालनी है ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। क्या होता है A2, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। आपके माइंड में फटाक से ध्यान आया, आपके फिगर को आपने क्या किया, रिमेंबर किया कि A2 वर्टिकल वाली लेग को बोलते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, जिसकी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो वाली वैल्यू आप अप्लाई करनी है। थिकनेस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, इसीलिए तो A2 को ध्यान में रखना है, वही लेंथ लोगे ना आप, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन A1 के जैसे ही फॉर्मूला होगा A2 का भी, बस कुछ चीज़ें हैं जो हट जाएंगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ एंगल, अब थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक है, ब्रैकेट लेंथ ऑफ एंगल। अब उस जो लेग है, जो आपकी लेग A2 वाली लेग है, उसकी लेंथ होगी माइनस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन या लेग। एंगल सेक्शन की थिकनेस कितनी है, माइनस एन डी क्यों हट रहा है यहाँ पे, देखो एक ही लेग कनेक्ट है ना इस केस में, तो एक ही लेग अगर कनेक्ट है तो नंबर ऑफ रिबिट यानी एन और डी दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों नहीं आएंगे इसलिए वो हट गई, ठीक है। लेंथ ऑफ एंगल ये वाली लेंथ रहेगी, ठीक है। मान लो इस लेंथ को नाम दे दिया मैंने, अगर एरिया A2 है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L2, तो ये हो जाएगी माइनस हाफ थिकनेस ऑफ लेग या थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है। तो ये एरिया निकाल दिया। बात करता हूँ इस फॉर्मूले में आपका तीसरी चीज़ क्या है, के आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। के एक तरीके का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अगर आप इसकी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप कैसे पुट करोगे, है ना। तो चलिए इसका भी निकालने का एक जुगाड़ है। उस जुगाड़ को देखिएगा यहाँ पे, k इक्वल टू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस A2। देखिएगा बड़ी बात है कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ रहे, A1 और A2 का सारा खेल है, ठीक है। तो 3a1 प्लस A2, अब आपको पता है कि A1 कैसे निकलता है, A2 कैसे निकलता है, दोनों आप एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। A1 और A2 बार बार तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। केस फर्स्ट और केस सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद जो वीडियो बनेंगे वो केस थर्ड और केस फोर्थ पे बनेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखिएगा, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट यूज एज अ टेंशन मेंबर कनेक्टेड बाय अ 12 mm डाया ऑफ रिविट का डाया आपको दे रखा है एज सोन इन फिगर भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 12 mm, टेक सिग्मा 80 इक्वल टू 150 मेगापास्कल। 150 मेगापास्कल आपका क्या है, ये आपका है परमिजिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो परमिजिबल स्ट्रेस दे रखा है, और आपको क्वेश्चन को देख के कैसे समझना है कि इसमें टेंशन मेंबर वाले या टेंशन जो चैप्टर है आपका, उसमें जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं वही फॉर्मूले अप्लाई होना है। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा कि टेंशन मेंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, केस फर्स्ट हमने पढ़ा था, अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो केस फर्स्ट में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब एक एक कर देखिएगा, 2 केस कराए हैं अभी ओनली, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने क्या किया था, आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, ए नेट चाहिए, नेट सेक्शनल एरिया नेट चाहिए, और दूसरा सिग्मा 80 आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आपकी क्या निकलती है, स्ट्रेंथ, ठीक है। सिग्मा 80 से आपको क्या मिल जाएगी, अगर मल्टीप्लाई कराओगे ए नेट के साथ तो आपकी स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। चलिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर का अरेंजमेंट किस तरीके से, इस फिगर में मैंने केस जब आपको कराया था तो 2 तरीके की कंडीशन आपके केस फर्स्ट में थी, ध्यान रखिएगा। केस सेकंड आपका फिर भी आसान है, केस फर्स्ट में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 कंडीशन बनी थी,
दो अरेंजमेंट थे रिविट के, एक था चेन रिविटिंग, दूसरा था जिगजैग रिविटिंग। अब इस फिगर को आप देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा केस है? चेन रिविटिंग का है, मान लिया मैंने कि चेन रिविटिंग का है। अब चेन रिविटिंग के लिए मैंने जब वहाँ पे आपको नेट सेक्शनल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, बी माइनस एन डी इंटू टी। ठीक है, सिंपल हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब b माइनस आपको ध्यान में आ गया कि ये जो फिगर है चेन रिविटिंग का अरेंजमेंट है और केस फर्स्ट से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई कराना है, आपका स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो भाई। देखो b आपका दे रखा 200 mm दे रखा है। डाया ऑफ रिविट, मान लिया ये डाया आपका d डैश है। ठीक है, d डैश 22 mm दे रखा है। ये डाया हमेशा नॉमिनल डाया है जो क्वेश्चन में गिवन है। ग्रॉस डाया कैसे निकलता है? ग्रॉस डाया अगर 25 mm से छोटा का डाया अगर दे रखा रिबिट का तो आपको उसके साथ प्लस करना है 1.5, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको अब 2 प्लस करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये छोटा था 25 mm से, तो आपने क्या किया 1.5 को प्लस किया, तो डी आपका क्या बन गया? ग्रॉस आया। तो ये आया आपका 23.5 mm। ठीक है, थिकनेस आपको दे रखा, थिकनेस आपको कितना दे रखा? 12 mm। 12 mm आपको थिकनेस दे रखा है। ठीक है, बड़ी बात है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखा है। सिग्मा 80 परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू भी आपको दे रखी है 150 मेगापास्कल। मतलब आपको क्वेश्चन में क्लियरिफाई हो गया कि आपका जो अब सबसे पहली बात थी, अपने क्वेश्चन को समझा कि कौन सा केस बन रहा है। केस फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। केस फर्स्ट में आपका चेन रिविटिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि फिगर आपको बता रहा है कि यहाँ पे चेन रिविटिंग का अरेंजमेंट है। सबसे बड़ी बात है, चेन रिविटिंग के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है, बी माइनस एन डी इंटू टी। बी आपको विड्थ दे रखी है प्लेट की, एन आपका नंबर ऑफ रिविट है, डी आपका डाया ऑफ रिविट है, इंटू थिकनेस, टी आपका क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक है, केस फर्स्ट अप्लाई होगा, ए नेट का फॉर्मूला आपने लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 ये आपके कुछ प्लेन हैं। ये प्लेन 1 और 2 आपके क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं आपके प्लेन को। किस प्लेन को शो कर रहे हैं? देखो टेंशन मेंबर में अगर आप इस प्लेट को यूज़ करोगे तो ये जो 1 और 2 सेक्शन हैं, ये प्लेन हैं, ये आपके फेलियर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट देयर आर 2 प्लेन। यहाँ पे कितने प्लेन हैं? 2 ही प्लेन है। ठीक है, 2 प्लेन ऑफ फेलियर। और 2 प्लेन अगर हैं, दोनों प्लेन में कितने टाइप के फेलियर होंगे? 2 ही फेलियर होंगे। तो वो 2 फेलियर कैसे होंगे? एक तो 1 प्लेन के हिसाब से होगा और एक 2 प्लेन में होगा, 2 फेलियर होंगे। चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा अरेंजमेंट में जो 2 प्लेन में फेलियर है 1 और 2 में, आइदर साइड ऑन ज्वाइंट, दोनों आइदर साइड ऑफ ज्वाइंट के हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लेन के लिए, एक ही प्लेन के लिए लूँगा तो सेकंड के लिए भी वो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ अलोंग, किसके अलोंग ले रहा हूँ मैं? फर्स्ट वाले प्लेन के लिए, 1 और 1 के लिए, 1 और 1 के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूँगा। जो 1 के लिए होगी वो 2 के लिए भी होगी। तो आपको पता है कि सबसे पहले स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए? नेट सेक्शनल एरिया। तो आपको पता है कि चेन रिविटिंग का यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, चेन रिविटिंग का आपका कंडीशन बन रहा है, उसके लिए नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला बी माइनस एन डी इंटू टी। ठीक है, बी आपको पता है। ठीक है, 1 के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 रिविट है इस प्लेन में। कितने रिविट हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रिविट है। तो नंबर ऑफ रिविट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिविट कितने हो जाएंगे? 3। आप पूरे फिगर का रिविट नहीं डालोगे। ठीक है, पूरे फिगर में आपके कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे, 12 नंबर ऑफ रिविट हो जाएंगे। तो इतना नहीं, जिस प्लेन के लिए आप निकाल रहे हो, 1 के लिए निकाल रहे हो, तो 1 में कितने थे? 3। तो सारी वैल्यूज़ को पुट किया, टी को बताने की जरूरत नहीं है, थिकनेस है 12 mm आपको दे रखा। तो यहाँ सीधे सीधे आपका नेट सेक्शनल एरिया ए नेट आपका निकल के आया है 1554 mm²। ठीक है, 1000, ठीक है, 1554 का यहाँ पे निकल गया है। इसके बाद देखिएगा स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, ए नेट इक्वल टू
ए नेट इंटू सिग्मा ए टी। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था इससे पहले कि परमिजिबल स्ट्रेस जो भी होगा उसको आपको नेट एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो आपकी स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो ए नेट आपने निकाल दिया था ऑलरेडी 1554, यह आया इतना यहाँ पे, ठीक है, इंटू सिग्मा ए टी आपको दे रखा 150 दे रखा, तो ये न्यूटन में आया था, तो ये क्या करना है आपको, किलो न्यूटन में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। किलो न्यूटन में चेंज किया तो 233.1 किलो न्यूटन आपका यहाँ पे आया। ये सॉल्व होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको नंबर ऑफ रिपीटिंग में ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता